इंसान बड़े कमाल का प्राणी है। कभी कभी जो जितना बड़ा सेटल्ड और पैसे वाला होता है या बनता जाता है वो उतना ही छोटा होता चला जाता है। ये बात सब पे लागू नहीं होती, लेकिन हम में से बहुतों पे जरूर होती है। और वहीं कभी कभी एक छोटा इंसान उतना ही विचार, वाणी, व्यवहार और कर्म से बड़ा। जिंदगी में सीखने के लिए बहुत कुछ है, बशर्ते आप सीखना चाहें। हर इंसान जिस खुशी के लिए दिन रात पागलों की तरह काम में लगा रहता है, दुनिया भर की अचीवमेंट्स अपने नाम करना चाहता है, कभी कभी सब कुछ हासिल करने के बाद भी छोटा ही रह जाता है और शायद खुशी से भी दूर। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कम में भी खुशी कमा लेते हैं, उसे एंजॉय करते हैं और बहुतों के मुकाबले सोच और दिल दोनों से अमीर। हाय, नमस्कार, सलाम एंड सत श्री अकाल। आपका खुद का आरकेसी यानी मैं रोहित कुमार चौहान फ्रॉम पथ प्रदर्शक पाथ डेमोन्स्ट्रेटर एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए विचार, थॉट, कहानी या अनुभव के साथ। और आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल जिसे नाम दे दिया गया है 98.100 का। मेरे Facebook पेज से जुड़ने के लिए गूगल सर्च करें रोहित @पथ प्रदर्शक और पेज को लाइक और फॉलो करें। और YouTube चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब टैब पे अभी क्लिक करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। मेरा पर्सनल अनुभव रहा है और किसी पर्टिकुलर को लेके नहीं, लेकिन सोसाइटी के बहुत से लोगों को देख के और जान के। और अनफॉर्चुनेट है कि मुझे ज्यादातर हाईली क्वालिफाइड, नॉलेजेबल और फाइनेंशियली सेटल्ड लोग छोटे यानी गरीब मिले। हैरान मत होइए, यहाँ बात दिल की गरीबी और सोच के छोटेपन की है। और वहीं कुछ अनएजुकेटेड या लेस एजुकेटेड, कम पैसे वाले लोग ज्यादा अमीर और खुश। आपकी एजुकेशन, स्किल्स, पर्सनालिटी, अचीवमेंट्स आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग तो जरूर बनाती हैं, लेकिन वास्तविक तौर पे आपकी साइकोलॉजी जो दर्शाती है कि आपकी सोच क्या है, व्यवहार कैसा है, वाणी कैसी है और लोगों और समाज के प्रति आपके कर्म कैसे हैं, आपको अमीर यानी बड़ा या गरीब यानी छोटा प्रूव करती है। भले ही आप खुद को बहुत कुछ पा लेने के बाद अमीर मानने लगे, लेकिन सोसाइटी जहां आप रहते हैं आपके बारे में एक अलग नजरिया रखती जरूर है, जिससे शायद आप वाकिफ तो होते हैं लेकिन स्वीकार नहीं करते। डिसअपॉइंटिंग है कि हम काफी कुछ होने के बावजूद कुछ और पाने की तलाश में रहते हैं और पैसा होने के बावजूद हम खुद को इतना छोटा प्रूव कर देते हैं कि पूछो मत। अगर कहीं खड़े हुए कोई भूखा बच्चा या इंसान कुछ खिलाने को बोल दे तो हम उसे दुनिया भर का ज्ञान तो दे सकते हैं कि कोई काम क्यों नहीं करते, स्कूल क्यों नहीं जाते, घर वालों ने ऐसे ही छोड़ रखा है। चार लोगों में खड़े हुए ये तो डिस्कस करेंगे कि ये है हिंदुस्तान, सरकार इतना टैक्स लेती है, इन लोगों का कुछ करते क्यों नहीं, इस देश का कुछ नहीं हो सकता और सब चोर बैठे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। मगर मजाल है कि उसे कुछ खिला दे। ये हैं हम। आकलन करते जाइए और अगर बुरा लगे तो यकीन मानिए पर्पस ही एहसास कराना है, आपको भी और खुद को भी। खैर, लोगों की जस्टिफिकेशंस भी हैं। कार लोन, हाउस लोन, इन्वेस्टमेंट्स एक्सेट्रा, अपने खुद के खर्चे। कहाँ पैसा बचता है कि उसमें से 50 या 100 रुपए निकाल के किसी को कुछ खिला सके। तो हम सब अपनी जगह ठीक हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रोफेशनल लाइफ की बात करते हैं। यहाँ भी हम में से बहुत लोग भगवान का दिया हुआ सब कुछ होने के बावजूद छोटे पड़ जाते हैं और कोई छोटा बड़ा बन जाता है। एक्चुअली मेरा मानना है कि सब नियत यानी इंटेंट का खेल है, बाकी सब एक्सक्यूजेस हैं। नियत है तो हम सब कुछ कर सकते हैं और नियत नहीं तो कुछ नहीं। आज की कहानी कुछ चंद लोगों के किस्सों के साथ आपके सामने आएगी। विचार आपको करना है कि आप बड़े हैं या बड़ा बनने की तरफ आपको कदम बढ़ाना है। तो विचार पे विचार जरूर कीजिएगा। कुछ दिन पहले मेरे कलीग का बर्थडे था। एज यूजुअल बर्थडे हो और लोग डिमांड ना करें कि पार्टी कहाँ है, ये तो पॉसिबल ही नहीं। लेकिन वही इंसान की मजबूरियां, टैक्स, लोन, रेंट, फीस एक्सेट्रा। मुश्किल होता है इन सब के बाद कोई एक्स्ट्रा खर्चा हैंडल कर पाना। सो बहुत से जन्मदिन ऑफिस में ऐसे ही निकल जाते हैं, सूखे सूखे। ऐसा ही कुछ इस बार भी हुआ। अब ये भी हो सकता है कि बहुत से लोग मंदिर जाते हों, वहाँ गरीबों और भूखों को खाना खिलाते हों, क्योंकि ऑफिस में काम करने वालों का तो पेट भरा ही होता है और उनको खिला के खुशी कहाँ हासिल होगी, उल्टा दर्द ही होगा। यकीन मानिए होता है ऐसा, और मुझे मालूम है कि आप इस बात से भली भांति वाकिफ हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कहानी के अगले पात्र की। इस बार बर्थडे ऑफिस में टेम्परेरी एम्प्लॉय के तौर पे काम करने वाली एक लड़की का था, जिसकी सैलरी महज कुछ रुपए पर डे है। लोगों को पता चला कि लड़की का जन्मदिन है
उसे विश किया, जिससे मानो लड़की का दिल खुश हो गया हो। किसी ने मजाक में बोल दिया, जन्मदिन की पार्टी? लड़की ने जवाब दिया, सर जो आप बोले। इन बड़े लोग लड़की की हैसियत जानते थे, तो इस बात पे बोल दिया कि इस बात को मजाक में ले। लड़की मुस्कुराई और वहां से चली गई। शाम का वक्त था और लड़की 3 आइसक्रीम बॉक्सेस के साथ रिसेप्शन से वर्क एरिया में एंटर हुई और सबकी सीट्स पे जाके सबको एक एक आइसक्रीम कोन देने लगी। जितनी खुशी आइसक्रीम लेने वाले के चेहरे पे थी, विश्वास कीजिए उससे कहीं ज्यादा खुशी और संतोष था उस लड़की के चेहरे पे। वो शायद उसके जीवन का एक बहुत बड़ा मोमेंट था, क्योंकि विशेष पाके उसके चेहरे पे पैसे जाने की शिकन नहीं, जो उसे हासिल हुआ था उसकी खुशी थी। बात सिर्फ बर्थडे की नहीं है, ये तो सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल है। अक्सर देखा जाता है कि जब मदद की बात आती है तो छोटे लोग अपना बड़प्पन दिखाते हैं और वहीं बड़े लोग अपनी सोच का छोटापन। इसी से मिलती जुलती एक दूसरी सच्ची कहानी जो सामने आई लॉकडाउन के दौरान, और ये कहानी है मेरी सोसाइटी में सर्वेंट क्वार्टर्स में रहने वाले एक नेपाली फैमिली की और एक कुत्ते की। ये नेपाली फैमिली सोसाइटी की साफ सफाई का काम भी करती थी और लोगों की घरों और गाड़ियों को साफ करने का भी। लॉकडाउन हुआ, बहुत से लोगों की सैलरीज कम हुई, बिजनेस बंद एक्सेट्रा, और इसी में बेचारे नेपाली को भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। उस शख्स को मैं रोज देखता था, वो डेली शाम को एक कुत्ते को दूध पिलाता था। लॉकडाउन के चलते लोगों ने घरों में काम बंद करवा दिया और यहाँ तक कि गाड़ियों पे भी धूल बैठनी शुरू हो गई। अप्रैल का महीना खत्म हुआ और उसे पैसे देते वक्त मैंने उससे पूछ लिया, क्या बाकी लोग गाड़ी नहीं साफ करवा रहे? उसने कहा, बहुतों ने मना कर दिया है। इंसानियत के तौर पे मैंने उसे बोल दिया कि कोई जरूरत पड़े तो बता देना, पर वो वहां से चला गया। शाम हुई, मैं बालकनी में खड़ा था और डेली रूटीन के अकॉर्डिंग नेपाली ने कुत्ते को बुलाया और उसे दूध पिला दिया। इसके आगे क्या हुआ ये जरूरी नहीं, जरूरी है तो ये कि हम में से बहुत से लोगों ने महीने के 300 से 500 रुपए बचाने के लिए ऐसे छोटे छोटे काम करने वालों को इसलिए हटा दिया कि जो लॉस हुआ उसकी भरपाई कर सके। मदद करने की हमने सोची ही नहीं, लेकिन गरीब औरों की इसलिए सोचता है क्योंकि उसने तकलीफ और जरूरत की परिभाषा सिर्फ सुनी नहीं होती बल्कि प्रैक्टिकली महसूस की होती है, इसीलिए वो अमीर होते हैं। तो बड़े हैं तो बड़े बनिए, बड़े होके छोटे जीने में मजा क्या है। इसी के साथ मैं आज के लिए कहता हूँ अलविदा। जल्दी ही फिर हाजिर होऊंगा एक नए विचार और एक कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे साइकोलॉजिकली हैप्पी। बाय बाय।